एपिसोड 5 लेकर आ गया वो हैराम ड्रीम का। फिर वो अपने मन में बोलती है, चैन से मैं जितना भी देखूं ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। मैं ये पक्का बोल सकती हूँ ये आगे चलकर मुझे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज करेगा। दूसरी तरफ लिन दौड़ते हुए घर आ रही होती है। उसकी दोस्त बोलती है, हे लिन, बाहर में तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा है, क्या तुम अपने साथ छाता लेकर गई नहीं थी क्या? जाओ रोते हुए बोलती है, वो चैन। उसकी दोस्त बोलती है, वो चैन के बारे में बात कर रही हो? लगता है कि तुम्हें भी पता चल गया है कि कल चैन ने 10 मिलियन दिया है जाओ को, वो भी लाइव स्ट्रीम में। वो लड़का दिखने में गरीब है लेकिन वो असल में बहुत ही अमीर है। लिन शॉक्ड होकर बोलती है, क्या 10 मिलियन? क्या तुम्हें गलत फहमी हो रहा है कि इसके लिए? उसकी दोस्त बोलती है, तुम्हें तो वो के बारे में पता ही होगा जो जाओ की रूममेट है। वो हॉस्टल की सभी लड़कियों को बोल दी है। मुझे लगा कि तुम्हें भी पता होगा इस बारे में। ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो वहीं पर रोने लगती है। दूसरी तरफ उसका दोस्त बोलता है, हे चैन, तुम तो बहुत ही बढ़िया हो, तुम लगातार 18 गेम जीते हो, आज तुम्हें हुआ क्या है? दूसरा लड़का बोलता है, क्या तुम गेमिंग का जीनियस हो क्या? चैन बोलता है, लग रहा मेरा लक बहुत ही बढ़िया है। फिर वो अपने मन में बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि 20 पॉइंट ऐड होने के बाद मेरे लिए गेम खेलना बहुत ही आसान हो जाएगा। उसका दोस्त बोलता है, हे चैन, कैसा रहेगा कि तुम एंकर बन जाओ? जब तुम 1 महीने में 1 मिलियन कमाओगे हम लोग बाहर में घूमने जाएंगे। चैन अपने मन में बोलता है, ये पॉइंट की मदद से मेरा बॉडी भी चेंज हो गया है और मैं तो एक मॉडल की तरह लग रहा हूँ। ये एकदम परफेक्ट बॉडी है मेरे लिए और इसमें कितने सारे लड़कियाँ मेरे पर फिदा हो जाएगी। तभी उसका दोस्त चिल्लाते हुए बोलता है, हे चैन, क्या तुम बाथरूम में जाकर सो गए हो? फ़ोन बज रहा है तुम्हारा, आकर उठाओ। फिर वो बाहर जाकर अपने फ़ोन को देखते हुए अपने मन में बोलता है, जू ले ले, ये इतनी रात को मुझे फ़ोन क्यों कर रही है? चलो मैं देखता हूँ कि ये मेरे लिए कौन सा जाल बिछाई है। फिर वो फ़ोन रिसीव करके बोलता है, हे जू ले ले, तुम इतना रात को फ़ोन क्यों किए हो? तभी जू ले ले रोने लगती है। चैन अपने मन में बोलता है, अब इसे क्या हो गया? फिर कुछ देर के बाद रोते हुए बोलती है, हे चैन, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है इसलिए मैं तुम्हें फ़ोन की हूँ। क्या तुम मुझे ½ मिलियन दे सकते हो क्या? गैम्बलिंग की वजह से मेरा पापा के ऊपर बहुत ही कर्ज आ गया है। मेरा फैमिली पहले बहुत ही अमीर हुआ करता था लेकिन अब वो लोग मेरे घर आने लग गए हैं। मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। चैन बोलता है, तुम अपना कार्ड नंबर बताओ। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और वो जल्दी से अपना नंबर बता देती है। जू ले ले बोलती है, तुम 5 मिलियन भेज दिए हो। चैन बोलते है, कोई बात नहीं, मैं गलती से 0 डाल दिया था। तभी जू ले ले चिल्लाने लग जाती है और बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो क्या? फिर जू ले ले का फेवरेट पॉइंट बढ़ने लग जाता है। चैन अपने मन में बोलता है, चलो ये शांत तो हो गई, मुझे लगा कि ये मेरा कान फाड़ डालेगी। जू ले ले रोते हुए बोलती है, चैन तुम्हारा शुक्रिया, मैं ये पैसा जल्दी तुम्हें लौटा दूंगी। फिर जू ले ले का फेवरेट पॉइंट 94 तक आ जाता है। चैन अपना स्टेटस देख के बोलता है, क्या 94 पॉइंट? सिर्फ 1 पॉइंट ही बचा है, मैं उसे हासिल नहीं कर पाया। क्या मैं उसे प्यार का इजहार करूँ क्या? जो पहले प्यार का इजहार करता है वो हार जाता है। मुझे थोड़ा और इंतज़ार करना है, फिर ये 95 पॉइंट तक पहुँच जाएगा। अगर मैं जल्दबाजी किया तो ये पॉइंट माइनस में पहुँच जाएगा। दूसरे दिन चैन खाने के लिए कैंटीन जा रहा होता है। तभी वहाँ पर लिन आ जाती बोलती है, हे चैन, मैं कैंटीन से खाना ले आई हूँ, चलो साथ में खाना खाते हैं। उसका दोस्त ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, ये क्या हो रहा है? लगता है कि आज सूरज गलत रास्ते से उग गया है। लिन आज असल में चैन के लिए खाना लाई है। तभी एक लड़की बोलती है, हे चैन, यहाँ पर देखो। उसके दोस्त बोलते हैं, अब यहाँ पर कौन आ गई? जू ले ले बोलती है, तुम कैंटीन का खाना खाकर पक गए होगे, इसलिए मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। फिर वो दोनों नज़रों में मुकाबला करने लगते हैं। तभी कोई पीछे से बुलाता है, हे चैन। उसके दोस्त लोग गुस्से से बोलते हैं, क्या अभी और भी है? अब इस और कौन आ गई? जाओ बोलती है, हे चैन, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स लाई हूँ। लिन अपने मन में बोलती है, जाओ, ये यहाँ पर क्या कर रही है? फिर वो दोनों बोलती है, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है और स्कूल के ब्यूटी में नंबर 1 में आती है। दूसरी तरफ चैन बोलता है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे नूडल्स बहुत ही बढ़िया लगता है? जाओ बोलती है, कल तुम स्पाइसी खाना खाए थे इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें ये नूडल्स बहुत ही बढ़िया लगेगा। चैन बोलता है, जाओ, सही में तुम लोगों की बहुत ही ज़्यादा परवाह करती हो, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो अपने मन में बोलता है, मुझे जाओ से यही उम्मीद था, वो लोगों को देखकर पता कर लेती है कि उसे क्या पसंद है। जाओ बोलती है, कोई बात नहीं, किसी को ब्रेकफास्ट देना ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जिसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया जाता है पहले उसके बारे में पता करना चाहिए कि उसे क्या अच्छा लगता है। और ये सब बातें गुस्से से वो दोनों सुन रही होती है। जाओ बोलती है, उसके अलावा ये लो तुम्हारा गिफ्ट, तुमने मुझे बहुत ही गिफ्ट दिया है इसलिए मैं दे रही हूँ। चैन देखते हुए बोलते हैं, ये तो नया मॉडल है ना और इसे पाना तो बहुत ही मुश्किल होता है ना। उसके दोस्त लोग बातें करने लग जाते हैं और बोलते हैं, जाओ, इसे गिफ्ट दी है, वो भी एकदम लेटेस्ट मोबाइल। चैन के सामने से ही हम लोग तो एकदम बच्चे की तरह है।
वो दोनों अपने मन में बोलती है ये फ़ोन तो 1 लाख का है, ये इतनी आसानी से इसे कैसे दे दी। दूसरी तरफ चैन बोलता है तुम्हें इतना पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जाओ बोलती है कोई बात नहीं, तुमने भी तो मेरे ऊपर बहुत ही पैसा खर्च किया था, इसलिए मैं तुम्हें ये दे रही हूँ। चैन बोलता है ठीक है, मैं ये ले लेता हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लिन वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलती है मैं चैन को वापस पाना चाहती हूँ, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है। सिर्फ कुछ ही दिन हो गया है और ये कितने लड़कियों के साथ घूम रहा है। तभी जू लेले उसके पास जाके बोलती है हे तुम्हारा नाम लिन है ना, चलो एक जगह जाकर बात करते हैं। लिन चिल्ला के बोलती है तुम्हें क्या बात करना है, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम नहीं आती तो मैं लिन के साथ चली जाती यहाँ से। जू लेले उसके पास जाके बोलती है चलो हम लोग एक टीम बना लेते हैं। लिन बोलती है टीम, लेकिन किस लिए। जू लेले बोलती है हमारा कॉमन दुश्मन है, जाओ और अगर हम लोग मिल जाए तो उसे हरा देंगे। दूसरी तरफ चैन अपने मन में बोलता है जाओ मुझे इतना महंगा फ़ोन दिया है, लेकिन इसका फेवरेट पॉइंट अभी भी 40 पे ही है। अगर मेरे पास ये सिस्टम नहीं होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि ये मुझसे प्यार नहीं करती है। ये सही में नंबर 1 ब्यूटी है और इसके पास दिमाग भी है। ये पहले लोगों को दिखाती है कि ये इसे कितना प्यार करती है, फिर मौका मिलने के बाद वो उसके सभी पैसे को खाकर निकल जाती है। मुझे सही में कोई अलग रास्ता निकालना होगा। तभी अचानक से किसी का मैसेज आता है। जॉमिर उसे मैसेज भेजती है और बोलती है तुमने अगली बार बोला था ना कि हम लोग मिलते हैं, मेरा मतलब ये नहीं है कि हम लोग मिल नहीं सकते हैं। मुझे सोसाइटी में रहना बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती हूँ। चैन अपने मन में बोलता है सही में ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा समझ रही है। तभी एक मैसेज आता है, उसमें लिखा रहता है हे हेलो चैन, मैं जॉमी का ड्रैगन किंग हूँ। मेरा एक ग्रुप है जहाँ पर सभी अमीर लोग रहते हैं, क्या तुम ये ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो क्या। चैन अपने मन में बोलता है ये तो वही अमीर लोग का ग्रुप है ना। फिर वो ग्रुप में ज्वाइन हो जाता है, बोलता है हेलो सभी लोग, मेरा नाम स्मोकी है, प्लीज़ सभी लोग मेरा देखभाल रखना। एक आदमी बोलता है मिस्टर स्मोकी, आप तो एक ही दिन में 10 मिलियन उड़ा देते हो, हम लोग का आपके सामने कोई भी औकात नहीं है। चैन बोलता है ये तो थोड़ा पैसा है, मैं तो मज़े के लिए उड़ा रहा था। वो लड़का बोलता है मिस्टर स्मोकी सही में आप अमीर हो, 10 मिलियन आपके लिए बहुत ही कम अमाउंट है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बिजनेस ऑफर है, क्या तुम लेना चाहते हो क्या। चैन अपने मन में बोलता है लगता है ये लोग मेरा स्किल को देखना चाहते हैं, लगता है कि अब मुझे अपना गेम खेलना ही होगा। लियो बोलता है मैं यहाँ पर बात नहीं कर सकता हूँ, तुम मुझे प्राइवेट मैसेज भेजो। फिर वो मैसेज भेज देता है, बोलता है मेरे पास एक विला है जो मैं सेल करना चाहता हूँ, क्या आप खरीदना चाहते हो क्या। चैन बोलता है वो जगह कहाँ पर है। वो आदमी बोलता है जैंगो स्ट्रीट रिवर विला में। फिर चैन मैप को देखता है कि वो विला कहाँ पर है। वो देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है ये तो वही जैंगो स्ट्रीट है ना जहाँ पर सभी अमीर लोग रहते हैं और एक विला का दाम करीबन 10 मिलियन होता है। फिर वो मैसेज भेज देता है और बोलता है हाँ वैसे भी मुझे एक विला खरीदना ही था, कल इंतज़ाम करवाओ, मैं आकर देख लूँगा।